हेलो दोस्तों, मैं बात ऐसा की तकलाइज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने जो है साधारण ब्याज तो अपना कंप्लीट कर लिया था। साधारण ब्याज आपको समझ में भी आया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से जो है मैंने आपको बताया था। जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊँगा। छोटी छोटी बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी, उसी से आपको सारा काम हो जाएगा। क्यों? चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते। ज़्यादातर 2 वर्ष के 3 वर्ष तक की जो है क्वेश्चन आते हैं। दर में 10%, 5%, 10-15%, 20% तक ही दर आती है। ज़्यादा बड़ी दर या समय इसमें नहीं आता। अगर बड़े लेवल की बात करें तो उसमें एक आध क्वेश्चन जो है बड़ा आ सके, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं आने का। क्यों? ठीक जो है लेवल का जो है चैप्टर है। तो देखते हैं कैसा है। सिंपल जो है सूत्र आपको पहले बताऊंगा, जो आपको बेसिक तरीका है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन प्लस मूलधन, ये हमारा सिंपल जो है सूत्र है। और चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकालेंगे? मूलधन कॉस्ट 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, या हम क्या कर सके, इसे कह सके हम P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक के लिए छोटी सी बात है आपको। अगर कहीं भी समय 2 वर्ष हो, समय 2 वर्ष दिया गया हो, दर 5%, 10%, 15%, 20% कोई भी हो, समय 2 वर्ष के लिए पहले आपको एक छोटी वो बताऊंगा। 100 रुपये पे आपको निकालना है। सबसे पहले आपको निकालना है 100 रुपये पे। 100 रुपये पे निकालना, और जितना भी जो है वो बोल लेंगे कि मूलधन इतना है, तो उसी हिसाब से हम गुणा भाग कर लेंगे। वो अपन देख लेंगे एक बार। क्या निकालना? R गुणा टी स्लैश R स्क्वायर। R गुणा टी, R मतलब दर गुणा टी समय, दर गुणा समय स्लैश दर का स्क्वायर। R गुणा टी स्लैश R का स्क्वायर। स्लैश का मतलब क्या है? स्लैश का मतलब देखेंगे एक बार। R गुणा टी 5 गुणा 2, दर 5%, समय 2 वर्ष, 5 दूनी 10 स्लैश 5 का वर्ग 25। ठीक है। स्लैश का मतलब ये है कि 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगानी। 2 अंक के बाद अगर 3 अंक हो जाए, जैसे दर हमारी 10% है, समय 2 वर्ष, तो 10 दूनी 20 स्लैश 10 का वर्ग 100। तो यहाँ पे 3 अंक हो गए। तो 2 अंक तो ऐसे कैसे रखने, ये तीसरा अंक जो है इनकी गुणा करने के बाद यहाँ जोड़ देना। तो क्या आ जाएगा? 21.00। ठीक है। ऐसा ही इसमें करना। 15% दर है हमारी, 2 वर्ष है, 15 दूनी 30 स्लैश 15 का वर्ग 225। ये जो है 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा इनके गुणा होने के बाद। तो क्या आ जाएगा? 32.25। 20 दूना, ये अगर 10 दर जो है 20% हो तो 20 गुणा 2 स्लैश 400, 20 का वर्ग 400। ठीक है। 44.00 ये हमारा जो है 2 वर्ष के लिए आपको होगा। तो इसे थोड़ा सा अगर आप याद कर लो ना, तो इसे याद करने के बाद आपको जो है देखते साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन निकल लेंगे बहुत ज़्यादा तेज। अब अगर 3 वर्ष की बात करें हम, और दर हमारे पास 5% है, तो हमें याद करना पड़ेगा 15.7625। 10% में क्या याद करना? 33.1। ये आपको बिल्कुल सीधा याद करना, रटना ही मान लो पड़ेगा। ठीक है। इसके क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो एक बार, ये एक बार सूत्र नोट कर लो, देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया? एक व्यक्ति ने 1600 रुपये 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा इस धन को 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया। तो 3 वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ हुआ? खुद उधार लिया साधारण ब्याज पे 4.5% पे, दूसरे को उधार दे दिया वही धन 5% पे चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो देखेंगे हम इसे कैसे करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें 100 रुपये पे देखना है। 100 रुपये पे सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, 100 रुपये पे साधारण ब्याज देखेंगे इसी रेट पे। तो 100 रुपये पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखें, चक्रवृद्धि कैसे निकाल लेंगे आपको बताया था अभी। R गुणा टी स्लैश R स्क्वायर से निकाल लेंगे। तो 100 रुपये पे हम निकाल लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या दर है? 5%। समय क्या कहा? 3 वर्ष। 5% 3 वर्ष। हमें याद है कि अगर 3 वर्ष है और 5% है तो उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 15.7625। ठीक है। ये रटने वाली बात है, एकदम डायरेक्ट हमें पता चल गया। अब हम 100 रुपये पर साधारण ब्याज देखेंगे। 100 पे साधारण ब्याज
साधारण ब्याज अगर निकालेंगे तो हमें क्या करना, साधारण ब्याज की दर कितनी है 4.5, समय कितना है 3 वर्ष। तो डायरेक्ट आर की दर की जो है समय में गुणा कर देंगे। क्यों, जब हमें 100 रुपये पर निकालना है, 100 रुपये पे अगर हमने मूलधन 100 रुपये मान लिया, गुणा दर गुणा समय और बट्टे 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, दर गुणा समय हमारा जो है आ जाएगा, दर गुणा समय हमारा बच जाएगा। तो सीधा हम 100 रुपये पर अगर निकाल लें तो दर की समय में गुणा कर देंगे, 4.5 की जो है 3 में गुणा कर देंगे। क्या होगा, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगे 1, 3 चौक 12 और 1 13, 13.500, ठीक है, ये आ गया। उसने क्या कहा, एक व्यक्ति ने 16,000 रुपये, तो उसे वर्ष के अंत में लाभ कितना है। लाभ हमें कैसे पता चलेगा, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज से जो हमें प्राप्त है उसमें साधारण ब्याज घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कितना लाभ हुआ। तो घटाओगे 5 2 6, 7 में 5 गए 2, 0.5 में 2, 2.2625 जो है हमारा लाभ आ गया। कितने पे, 100 रुपये पे। उसने पूछा कि 1600 रुपये पे, 1600 रुपये पे, तो 1600 रुपये ये इसका कितना गुणा है, 16 गुणा, तो इसका भी 16 गुणा कर देंगे, इसका भी 16 गुणा कर देंगे। 16 पंजे 80 की 0 हासिल लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हासिल लगे 4, 16 छिकम 96, 96 400 की 0 हासिल लगे 10, 16 दूनी 32 और 10 42 का 2 का हासिल लगे 4, 16 दूनी 32, 33 34 35 36, 1 2 3 4 4 अंक छोड़ कर दशमलव लगा दें, 1 2 3 4, तो 36.20, 36.20 जो है हमारा जो है उसका लास्ट का लाभ आ जाएगा। आपको बिल्कुल आराम से एक बार और बताऊंगा इसे, आप जो है बड़े क्वेश्चन को भी आराम से इस तरीके से छोटा आराम से कर सको, बहुत जल्दी कर सको। एक बार और बताऊंगा क्या दिया गया। 1600 रुपये पूछा उसने कि उसने कहा कि 4.5% वार्षिक दर पे उसने जो है उधार लिया धन, और वो जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे 5% वार्षिक दर पे उधार दे दिया। तो उसने पूछा कि 1600 रुपये में उसमें उसे लास्ट में कितना लाभ होगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 100 रुपये में पहले हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। हमें याद है कि 15.7625 हो गए, 3 वर्ष के लिए 5% में ये होता है। तो ठीक है, अब 100 रुपये पर साधारण ब्याज देखेंगे। 100 रुपये पर साधारण ब्याज, हमारी दर जो है 4.5 है, समय जो है 3 वर्ष है, तो दर गुणा समय कर देंगे तो 13.5 हमारा जो है इसका आ जाएगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना हमें लाभ हुआ। 2.2625 जो है हमारा 100 रुपये पर लाभ है, 100 रुपये पर हमें बचत हो रही लाभ है। तो 100 रुपये पर लाभ इतना, तो 1600 रुपये पर कितना, 100 रुपये पर इतना है, तो 1600 कितना गुणा है, ये हमारा जो है 16 गुणा है, 16 गुणा है, तो लाभ को भी हम 16 गुणा कर देंगे तो 36.20 जो है हमारा जो है आंसर हो जाएगा 36.20। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, मूलधन क्या है। देखो वैसे सिंपल तरीके से तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर उसका अंतर देखेंगे, अंतर ही है तो मूलधन जब ज्ञात करेंगे। ठीक है, करना हमें क्या है, सबसे पहले हमें 100 रुपये पे देखना कि कितना जो है ब्याज हमें मिलेगा। ठीक है, तो 100 रुपये पे देखेंगे पहले चक्रवृद्धि ब्याज, 100 रुपये पे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, दर 10% है, समय है 3 वर्ष, 10% समय 3 वर्ष। तो आपको याद होगा कि अगर 3 वर्ष है तो और दर जो है 10% है तो क्या बताया था 33.1, 100 रुपये पे 33.1 जो है हमारा ब्याज होगा। ठीक है, अब 100 रुपये पे साधारण ब्याज देखेंगे। साधारण दर की जो है समय में गुणा करेंगे, 10 गुणा 3 बराबर 30। ठीक है, अब अंतर देखेंगे, अंतर कितना होगा हमारा 1.3, 3.1 जो है 100 रुपये पे हमारा अंतर है, 100 रुपये पे अंतर है। अंतर उसने पहले ही दिया गया है, अंतर उसने पहले दे रखा कितना 620, तो अंतर के नीचे अंतर रख लेंगे। हमें क्या निकालना, मूलधन। मूलधन क्या मानना हमने 100 रुपये, अंतर के नीचे अंतर रखेंगे,
3.1, उसने दिया 620, हमारा अंतर आया 3.1, अंतर के नीचे अंतर रखेंगे, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, गुणा 100 कर देंगे, दशमलव हटाओगे तो 1 0 और लग जाएगी, 31 दूनी 62, 20, तो क्या आ जाएगा 20,000 रुपये, 20,000 रुपये जो है हमारा मूलधन आ गया। यही हमें करना था। देखो बड़े से बड़े जो है क्वेश्चन को आराम से सिंपल आप कर लो, एक बार वो जो टेबल मैंने आपको बताई थी वो याद रखियो, आराम से बड़े से बड़े क्वेश्चन, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 100 रुपये पे चक्रवृद्धि ब्याज 33.1 है, और जो है साधारण ब्याज 10 गुणा 3 30 हो गया, 33.1 में 30 घटाओगे तो 3.1 आ जाएगा। अब 620 यहाँ से हम आराम से कर सकें, अंतर उसने पहले ही दिया गया है, हमने अंतर निकाला 3.1, अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे, हमने जो है मूलधन 100 मानना था तो गुणा कर देंगे 100 से, तो 20,000 जो है हमारा मूलधन आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। देखो इसमें जो है इस तरह के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, कहेगा 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 8 गुना होता है, 20 गुना हो जाता है, 2 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 4 वर्ष में, जितना भी वर्ष देगा, वर्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या निकलेगा। यहाँ पे दिया 3 वर्ष, जितने भी वर्ष देगा, 3 वर्ष देगा तो जो है संख्या का घनमूल लेंगे, वर्ग देगा, अगर 2 वर्ष देगा तो वर्गमूल लेंगे, अगर 4 वर्ष देगा तो चौथा मूल लेंगे, 5 वर्ष देगा तो 5वां मूल हम लेंगे। तो हमें दिया वर्ष 3 वर्ष, ठीक है। तो जितना गुणा दिया 8 गुणा दिया, तो 8 का 3 वर्ष दिया, 3 वर्ष में 8 गुणा, तो 3 वर्ष का इसका घनमूल हम लेंगे। अगर जो है 2 वर्ष दिया था तो इसका वर्गमूल लेते, 4 वर्ष दिया तो इसका चौथा मूल लेते। चौथा मूल का मतलब कि इसकी 4 बार टुकड़े, जिसकी गुणा जो है 2 गुणा 2 गुणा 2 4, मतलब ऐसी संख्या में यहाँ पे मिलती। और करना क्या है, इसका घनमूल लेने के बाद इसमें गुणा 100 करनी है, गुणा 100 माइनस 100, गुणा 100 माइनस 100, ये बात याद रखनी। अगर वर्गमूल है, घनमूल है, कुछ भी चौथा मूल है, 5वां मूल है, उसमें ही गुणा 100 माइनस 100 हमें करना है। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 8 का घनमूल कितना होता है, 8 का घनमूल 2, 2 गुणा 100 माइनस 100, तो 200 माइनस 100 बराबर 100% जो है हमारी दर आ जाएगी 100%। क्या करना, जितने वर्ष दिए हैं उसी हिसाब से वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल, 5वां मूल, 10वां मूल करना, संख्या का जितने गुणा दिया है उसका जो है वर्गमूल करना, गुणा 100 और माइनस 100 में आगे करना। अगर इसी में ही हमें 2 वर्ष देता है, 2 वर्ष, और यहाँ पे क्या रहता है 4 गुना, तो ठीक है, हम कैसे करते, 4 का जो है वर्गमूल लेते और गुणा 100 माइनस 100, गुणा 100 माइनस 100 कर देते। 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2, 2 गुणा 100 माइनस 100, तो 200 माइनस 100 बराबर 100% आया था हमारा। ऐसा ही हमें चौथा मूल, 5वां मूल, कुछ भी दो, दोनों तरह के सवाल मैंने आपको बता दिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। जहां भी दर पूछे और कहते हैं 3 वर्ष में 8 गुणा, 10 वर्ष में इतना गुणा, वहां पे दर पूछे वहां पे ये यूज करना, गुणा 100 माइनस 100 करना, वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल, 5वां मूल ले गए। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या देगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्ष में होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज में भी आए थे। साधारण इसमें जो है कंफ्यूज मत होना, क्यों साधारण ब्याज में भी यहाँ पे हमें खोल कर दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज, हमें चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में हमने अलग तरीके से निकाला था और चक्रवृद्धि ब्याज में हम अलग तरीके से निकाल लेंगे। देखो 4 वर्ष में दुगुना, 4 वर्ष में 2 गुना, ठीक है। उसने कहा 16 गुना कितने वर्ष में होगा, कितना 16 गुना, 16 गुना, देखो 16 गुना कितने वर्ष में होगा। इसमें छोटी संख्या कितनी कौन सी है, 2 को हम 16, अगर 16 को 2 की पावर में लिखा जाएगा तो कितने लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 हम लिख सके, 16 को 2 की पावर 4 लिख सके हम। छोटी संख्या 2 है, 16 को इसे 2 की पावर 4 मतलब 2 के रूप में लिख सके हम, 2 की पावर 4। जो हमें पावर में दिए गए है उसकी गुणा इसमें कर देनी है, इसकी गुणा कर देनी है। जो हमें पावर में आया
जो पावर में आया, इसकी घात में जो आया उसकी गुणा हमें समय में कर देनी। 4 चौक 16, 4 गुणा 4 बराबर 16 वर्ष हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 16 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। जो छोटी संख्या है उसके टुकड़ों के रूप में लिखना है बड़ी संख्या को। 16 को इसकी घात के रूप में लिखना है, 2 की घात के रूप में, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 होता, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 9 होता, 9 गुना, और यहाँ पे होता 3 गुना, तो सर 9 को 3 के रूप में लिखना, 3 की घात के रूप में, तो 3 की घात 2 लिख देते हम। तो ये जो घात है उसका समय में गुणा करनी, उसकी जो है समय में गुणा करनी। एक समझाने वाली बात थी। इसमें जो है इसकी घात 4 आ गई तो 4 की समय में गुणा कर दी। 4 चौक 16, 16 वर्ष हमारा जो है समय आ जाएगा। 16 वर्ष में 16 गुणा हो जाएगी, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे दिया, समय दे दिया, दर दे दी, और जो है साधारण ब्याज पूछ लिया कि इसी धन पे। तो सबसे पहले तो हमें धन निकालना पड़ेगा कि कितना धन है। तो जैसे हम निकालते हैं ऐसे देखेंगे, 100 रुपये पे देखेंगे, 100 रुपये पे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बैठेगा। 5% दर है, 2 वर्ष है। 5% दर कैसे निकालते हैं हम, r गुणा टी स्लैश आर स्क्वायर से हम निकालते हैं। तो 5 गुणा 2 स्लैश 5 का वर्ग, तो क्या होगा 5 दूनी 10.25 हमारा आ जाएगा। तो 10.25 हमारा 100 रुपये पे ब्याज आ गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा, 328 रुपये हमारे चक्रवृद्धि ब्याज है। हमने तो निकाला 10.25, उसने कहा 328, तो जो है ब्याज के नीचे ब्याज रखेंगे 328, जो हमने निकालना उसके नीचे उसके रखेंगे 10.25। क्या निकालना, धन, मूल धन, तो गुणा कर देंगे। कितना है हमारा मूलधन, 100, तो गुणा कर देंगे 100 से। 2 जीरो दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो और लगाओगे, ठीक है। काट दो 25 से, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 2 बच गए उतार ला, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 0 0, ठीक है। अब काट दो, 8 का 8 चौक 32, 8 बार, 4 टू 32, क्या होगा 3200। 3200 हमारा मूलधन आ गया। उसने क्या कहा, इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, तो हम इसी दर से इतने ही धन पे, अगर हम 100 रुपये पे देखने लगे, 100 रुपये पे, 100 रुपये पे अगर हम देखें तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 रुपये। 3200 पे देखें कितने गुना है, 32 गुना, तो इसे 32 गुना कर देंगे, तो क्या होगा 320 रुपये। 320 रुपये जो है हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। यही हमें निकालना था। ऊपर वाला ये जो है इसे मत देखियो, साधारण ब्याज आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसे अगर थोड़ा सा और भी शॉर्ट कर सके क्या हम, देखो 5 दूनी 10, हाँ इसे हम एक तरीके से और कर सके। देखो हमने निकाल लिया 100 रुपये पे चक्रवृद्धि ब्याज, और अगर हम 100 रुपये पे साधारण, हम यहीं पे निकालना 100 रुपये पे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 रुपये, 10 रुपये आ गया। देख हमें चक्रवृद्धि ब्याज तो ने दिया है 328, तो चक्रवृद्धि ब्याज के नीचे क्या लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज 328 बटे 10.25। और क्या निकालना, साधारण ब्याज निकालना, तो उसी से कर देंगे गुणा, गुणा 10 कर देंगे, दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो और लगाओगे, काट दो। 25 से 41 बार कटेगा, सॉरी हाँ 25 से 41 बार कटेगा। अब 25 चौका 100, 40 बार कटेगा, अरे कट जाएगा 8 बार, 8 चौक 32, 320 हमारा यहाँ भी आ जाएगा। और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, हमें ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। पहले 100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दिखाओ, फिर 100 रुपये साधारण ब्याज निकालो। चक्रवृद्धि ब्याज के नीचे चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा, और जो हमने इसके नीचे जो हमने निकाला वो लिखो। और क्या निकालना, साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज हमारा क्या आया,
10 तो उसी से कर दो गुणा, जिसके जो दिया गया उसी के नीचे वही लिखो और जो निकालना उसी से कर दो गुणा। ये आपको पहले से पता है 320। ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये आप सीधा कर सकोगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो और 100 रुपये में साधारण ब्याज निकाल लो। चक्रवृद्धि ब्याज के नीचे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, रख दो, और जो निकालना साधारण ब्याज निकालना तो गुणा 10 कर देंगे। 320 रुपये हमारे ऐसे भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। देखो एक बार, ठीक है। आज के लिए इतना ही जो है हमारे क्वेश्चन हुए आज, बहुत बढ़िया। इसे इन्हें आप रिविजन करिए नहीं कहीं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। जो है ज़्यादा सूत्र वूत्र लगाने की जरूरत नहीं। जो मैंने टेबल बताई उसे थोड़ा याद कर लियो, देख लियो, क्यों याद करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो, चैनल सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों के रिलेटेड के साथ जो है चैनल को जोड़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।